आज का जो क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे वह एनोलॉजी पर होगा। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वेल, एनोलॉजी का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? एनीवन? देखो, इस एनालॉजी को दूसरे तरीके से हम लोग कहते हैं सिमिलरिटी भी कहते हैं इसको, ठीक है। और इसी को हम लोग कह सकते हैं सिमिलरिटी। इसे हम लोग कहते हैं सिमिलरिटी। इसको सिमिलरिटी भी कहा जाता है, एनालॉजी। तो आपने देखा क्या, एनालॉजी और सिमिलरिटी, ठीक है। इन दोनों में मतलब या तो सिमिलरिटी भी कहते हैं, नहीं तो एनालॉजी भी इसको कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया, देखो बहुत आसान भाषा में बता रहा हूं कि दो डिफरेंट डिफरेंट थिंग है, लेकिन दोनों के बीच में कुछ सिमिलरिटी होगा। बात समझ में आ रहा है? तो उसी को हम लोग एनालॉजी कहते हैं। दो अलग अलग चीज मिलेगा, लेकिन दोनों के बीच में क्या मिलेगा, कुछ सिमिलरिटी आपको मिलेगा, कुछ सिमिलरिटी मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसी को हम लोग एनालॉजी कहते हैं। हम लोग यही हमारा एनालॉजी, एक तरह का कंपैरिजन है। कंपैरिजन किसके बीच में? दो डिफरेंट थिंग के बीच में, बेस्ड ऑन समथिंग कॉमन। कुछ कॉमन उसमें होगा, उसी को हम लोग एनालॉजी कहते हैं। वही एनालॉजी आपका होता है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। मतलब ये हो गया कंपैरिजन, ठीक है। ये कंपैरिजन हो गया किसके बीच में? हाँ, डिफरेंट थिंग हो गया, डिफरेंट थिंग पर हो गया, बेस्ड ऑन किस चीज पर? सम सिमिलरिटीज पर, ठीक है। या सम सिमिलरिटीज कह सकते हो या कॉमन कह सकते हो, ठीक है। स्पेलिंग देख लीजिएगा खाली, सिमिलरिटीज और कॉमन। इसी को एनालॉजी हम लोग कहते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो समझो एनालॉजी बन जाएगा। लेकिन दिक्कत पता है क्या है यहां पर? इस एनालॉजी को बनाने के लिए आपको समझो जनरल नॉलेज भी पता होना चाहिए, इंग्लिश का वर्ड मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स पता होना चाहिए, ठीक है। कंट्री कैपिटल पता होना चाहिए, कंट्री करेंसी पता होना चाहिए, तब जाकर के ये टॉपिक बनता है। नहीं तो बनने में फिर दिक्कत है आप लोगों से। बात समझ में आ रही है? तो इतनी बात अगर आपको पता होगा तब जाकर के ये सब क्वेश्चन आपका बनने वाला है। तो दिखने में तो आसान है, लेकिन इसके बीच में आपको कनेक्शन थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है। क्लियर है? तो जैसे देखो यहां किस किस तरह का क्वेश्चन आता है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस। टाइप ऑफ क्वेश्चन देखो कैसा कैसा आपका आएगा। पहला जो आपको मिलेगा वर्ड एनालॉजी, जहां पे वर्ड। दूसरा क्या मिलेगा आपको, यहां पर लेटर एनालॉजी मिल सकता है। उसके बाद मिल सकता है नंबर एनालॉजी मिल सकता है। और एक हो सकता है मिक्स्ड एनालॉजी मिल सकता है, मिक्स्ड एनालॉजी मिलेगा। यही 3 से 4 टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, या तो वर्ड, लेटर, नंबर या फिर मिक्स्ड, ठीक है। ये देख लीजिए, ठीक है। अच्छा देखो, जैसे अभी हमने क्या बताया ना, कुछ वर्ड एनालॉजी पे बातें जो बताया मैंने। अगर मान लो आपको वर्ड के बारे में फोकस करना है, तो वर्ड के लिए बताया ना कि इसका वर्ड और मीनिंग इसका कम से कम पता होना चाहिए, ठीक है। वर्ड का आपको साइनो पता होना चाहिए, इसका एंटो पता होना चाहिए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ठीक है। इसी से मिलता जुलता वर्ड क्या है, इसी का उल्टा वर्ड आपका क्या है। फिर क्या हो सकता है, कंट्री पता होना चाहिए और करेंसी पता होना चाहिए, या कैपिटल पता होना चाहिए इसका, ठीक है। बस 1 से 2 रहेगा, लेकिन रहता है इससे, ठीक है। ये इतना नहीं पढ़ना पड़ता। देखो आप कोई बोल रहा है कि सर 1 मार्क्स के लिए इतना हमें पढ़ना पड़ेगा, ऐसे भी आपको जीके इंग्लिश तो आपको ऐसे भी पढ़ना है। इसके लिए तो आप नहीं हो सकते हो, तो वहां जब पढ़ी रहो तो उसी की तो कनेक्टिविटी है आपकी, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। मतलब ये क्या कहा जाता है ना, बेस्ड ऑन अवेयरनेस पर, कि आपकी अवेयरनेस लेवल आखिर कितनी है। उसी के बेसिस जो जितना ज्यादा अवेयर रहेगा इसमें मार्क्स उठा लेगा, ठीक है। तो इसलिए भले 1 से 2 मार्क्स आता है यहाँ, तो 1 मार्क्स आना का मतलब बहुत बड़ा बात हो गई। क्लियर है? तो इसलिए क्या है ना कि अपना इसको बढ़ाते रहो।
वर्ड मीनिंग साथ साथ बताया, साइनो एंटो, करेंसी, कैपिटल, ये जितने भी बात बताया मैंने, या मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जैसे किसी चीज को मेजर करने के लिए एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे प्रेशर को मेजर करने के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट होता है? प्रेशर को मेजर करने के लिए, या बताइए, कोई बता सकता? हाँ, कोई इंस्ट्रूमेंट, अगर प्रेशर को मेजर करना हो। हाँ, हाँ बोलिए बोलिए विनीता। पास्कल होता है। पास्कल तो वो तो यूनिट हो गया, इंस्ट्रूमेंट पूछ रहा हूं, बैरोमीटर शायद। ठीक है, चलिए देखिए, खैर अभी आएगा ये सब, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो अभी बहुत सारे ऐसा रिलेशन आएगा जो आपके आसपास के लाइफ से ही जुड़ी हुई है। पता है ये अच्छा चैप्टर इसलिए है ना, ये समझो कि अवेयरनेस बढ़ाने का काम करेगा यार। क्लियर है? जीके छोड़ो, रट्टा नहीं मारना है, लेकिन अवेयरनेस जरूर बढ़ेगा आपका, कि आप अवेयर कितना रहते हो किसी चीज को लेकर के। क्लियर है? अब जैसे देखो, कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां लिखा हुआ है काम, ये कूल, ये रेशियो नहीं है, मतलब ये कनेक्शन शो कर रहा है। अगर काम का कलेक्शन, मतलब काम का कलेक्शन कूल के साथ है, तो एबंडन का कनेक्शन किसके साथ होगा? ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ देख लो बढ़िया से, ये डाउन, इट्स अ लीव, अट्रैक्ट, और डी में दिया हुआ है इट्स अ क्लियर। ठीक है, बस। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ है ये कब पता चलेगा? जब आपको, हाँ मतलब वर्ड मीनिंग पता हो। अब जैसे काम कूल से कनेक्टेड है, काम का मतलब काम भी शांत रहना, और कूल भी मतलब एकदम कूल रहना आपको। ठीक है, तो एबंडन का मतलब छोड़ देना। ठीक है, एबंडन पूरी तरह से छोड़ दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया? लीव कर दिया गया। बस समझ में, यही हो गया। तो इसका आंसर देख कर क्या बता सकते हो कि लीव आ जाएगा आपका। तो ये बोनस भी होता है, क्योंकि इसको बनाने के लिए 2 सेकंड 5 सेकंड समय सिर्फ लगता है। अगर आपको एग्जैक्टली ये सब बातें पता है तो ठीक है, तो आराम से देख करके बता सकते हो। एक और क्वेश्चन देख लो, यहां पर ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा आपको, यहां लिखा हुआ है कॉलेज इज रिलेटेड टू स्टूडेंट। ठीक है, कॉलेज इज रिलेटेड टू स्टूडेंट in the same as hospital. Hospital is related to, आराम से देख लीजिए पहले, डॉक्टर, नर्स, सी में मेडिसिन, और डी में पेशेंट। ठीक है, आराम से देख लीजिए, क्या होना चाहिए? पेशेंट। डॉक्टर क्यों नहीं होना चाहिए? हाँ, तो इसका मतलब जो कॉलेज, अगर टीचर, कॉलेज में तो बहुत लोग होते हैं, टीचर होते हैं, प्रिंसिपल होता है, ठीक है, स्टाफ लोग होते हैं, लेकिन डायरेक्ट कॉलेज का, हाँ स्टूडेंट, तो इसलिए हॉस्पिटल का क्या होगा? पेशेंट। हॉस्पिटल, ये सब बीच के पार्ट है, ये सब एक सिस्टम का पार्ट है, लेकिन इंड प्रोडक्ट कौन है बताओ? पेशेंट, और इधर हॉस्पिटल, और इधर कॉलेज, और साथ साथ स्टूडेंट। समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का पेशेंट। बस कुछ छोटे छोटे चीज बता रहा हूं कि देखो कैसे ये सब काम कर रहा है। ठीक है, किस तरह से काम किया जाता है इस सब पे। अब एक चीज और देखो, यहां पे अगर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर यहां पे लिख दिया गया जापान, जापान का कनेक्शन यहां दे दिया है टोक्यो से, तो उसके बाद व्हाट कर दिया है, और यहां पे ऑप्शन लिख दिया है कनाडा, ठीक है, ओटावा, दूसरा अफगानिस्तान, तेहरान, सी में लिखा हुआ इजिप्ट, ये इजिप्ट और एथेंस, ये हो गया एथेंस, या फिर इराक, और ये हो गया काबुल। आराम से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, इसका आंसर क्या होगा? सिर्फ जापान टोक्यो दिया हुआ है,
बाकी दो छोड़ दिया है। अब छोड़ दिया है तो इसका आंसर क्या होगा? अब उसी बच्चा को पता चलेगा जिसको कैपिटल और पता होगा। देखो इसका जो आंसर आपका आ जाएगा, इसका क्या होगा? ए नंबर। ठीक है, ये होगा कनाडा और ओटावा, ये ओटावा लिखा हुआ है। ठीक है, कनाडा का जो कैपिटल है ये ओटावा है। ठीक है, ओटावा है, जबकि अफगानिस्तान का तेहरान नहीं है। अफगानिस्तान का क्या है कैपिटल? काबुल है। ठीक है, कभी तो अभी तो बहुत सारा फेमस हुआ है, तो इतना तो पता होगा ही आप लोग को, ट्रेंडिंग इतना टॉपिक चल रहा है अभी। ठीक है, इजिप्ट, एथेंस, इराक और काबुल इस तरह से कर दिया है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है क्या, कनाडा वाला सही है। ठीक है, कनाडा एंड ओटावा, इसको लिखते जाइए फटाफट, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बनाएंगे हम लोग। चलिए, अच्छा देखो, ये देखो एक आएगा लेटर एनोलॉजी। अब देखो ये लेटर एनोलॉजी सीखने के लिए अल्फाबेट का जो पोजीशन होता है उसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये पता है तो अच्छा बात है। जैसे क्या हो गया, ए बी सी डी, ये ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, ये पूरा का पूरा अल्फाबेट आ गया। इसका पोजीशन आपको पता है, 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। देख लो। हाँ इसका अपोजिट वाला आया था। हाँ देखो, अपोजिट वाला कैम्पियस में आया था ना। हाँ देखो, ये हर जगह, ये तो कोडिंग डिकोडिंग से ही आया हुआ है। ये कोडिंग डिकोडिंग वर्ड फॉर्मेशन बहुत जगह काम आपका मिलेगा, इसलिए इसको आपको बढ़िया से सीखना पड़ेगा। ठीक है, एकदम देख लीजिए बढ़िया से। ये देखो एक दूसरे का उल्टा भी आपको यहां से पता चल गया, और साथ साथ क्या हो गया, सबका पोजीशन भी आपको पता चल गया। तो यहां से क्लियर हो गया है कि जो ए का उल्टा होता है वो क्या होता है, जेड होता है। तो इसको रिमेंबर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ए टू जेड लिख सकते हो। ठीक है, या आप इस तरह से पहले यहां लिख लो, यहाँ ए का उल्टा जो होगा जेड होगा, इसका जो ट्रिक हो जाएगा ए टू जेड। आप अपना जो भी ट्रिक बनाना बना लीजिएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। ये बी का उल्टा होता है वाई, तो इसको हम लोग कहते हैं बी ओ वाई। आप वाई समझ सकते हो एक ट्रिक बनाने के लिए, कोई जरूरी नहीं कि ये हार्ड एंड फास्ट ये इसी को यूज करना है। अगर ये लगता है तो ठीक है, नहीं तो अपना एक बना लीजिए आप अपना। ठीक है, सी का उल्टा क्या होता है जी, एक्स। हाँ क्या हो गया, चेस्ट। हाँ चेस्ट एक्सरे भी लिख सकते हो, चेस्ट एक्सरे भी कर सकते हो। ये देखो सी और एक्स कर सकते हो। ये देखो, उसके बाद क्या होगा, डी और डब्ल्यू। ठीक है, हाँ ड्रॉ भी हो सकता है, किसी चीज को ड्रॉ करना है ड्यू कर सकते हो। ये देख लीजिए, हाँ ड्यू भी कर सकते हो, जो लेना है ले सकते हैं इसमें। अच्छा ई और भी, इसमें क्या कर सकते हैं, इवनिंग। तो इवनिंग में लास्ट में वो स्टॉप नहीं हो रहा है, लेकिन फर्स्ट दो हमने बना करके इसको इवनिंग से याद कर लिया। ठीक है, और एफ और यू है, ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो गया, फन हो गया। आप फन कर सकते हो, है ना, एफ यू एन कर लो, फन कर लो। और क्या कर सकते हैं, जीटी। हाँ ये फेमस है जीटी रोड, ये हो गया जीटी रोड हो गया। और फिर क्या, एच एस हो गया, हाँ हाई स्कूल। ये हाई स्कूल हो जाएगा। उसके बाद आईआर का मतलब हो गया इंडियन रेलवे। इट्स अ इंडियन, और ये हो जाएगा रेलवे, इंडियन रेलवे। ठीक है, जे और क्यू जो देखोगे, हाँ कुछ भी लिख लो, या जैक एंड क्वीन लिख लो, या जॉब क्वालिफिकेशन लिख लो। ठीक है, ये देख लीजिए। और क्या कर सकते हैं हम लोग, केपी।
हाँ केपी ठाकुर, हाँ लिख लो कमला पसंद, ठीक है। ये हो गया लव, हाँ, और एम और एन हो गया मैन, ठीक है। कौन बोल रहा लव मैरिज जी इधर? चलो देखो, अच्छा ठीक है चलो। ओवरऑल देख लो, इसी तरह का ट्रिक हम लोग यूज करेंगे। साथ साथ क्या है कि इसकी पोजीशन भी हम लोग रिमेंबर कर सकते हैं। पोजीशन कहने का मतलब क्या हो गया ना, जैसे ये देखो क्या हो गया, ये 3 6 9 12, ठीक है, 15 18 21 24। तो इसका जो होता है ना एक ट्रिक, ये एक दवा टाइप का लगेगा, SF, ये IL, और क्या निकला, ORUX, ठीक है। ये हो गया सिफ्लोरक्स करके, कुछ इस तरह से आप समझ सकते हो, लगता है दवा टाइप का दिख रहा है। तो इसकी पोजीशन इसी तरह है, 3 6 9 12 15 18 21 और 24 आ जाएगा, ठीक है। साथ साथ 5 का भी मल्टीपल आता है जिसको कहते हैं इजोटी, इजोटी करके, 5 10 15 20 और 25 हो गया। तो ये सब छोटा छोटा कुछ ट्रिक रिमेंबर रखो ताकि पोजीशन रिमेंबर करने में आसान आपको होगा, ठीक है। ये देख सकते हो। अब इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे देखो, पहले यहां तक लिख लीजिएगा, हाँ पहले कॉपी कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये लेटर वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पोजीशन पे पूछ सकता है, फर्स्ट वाला लास्ट कर देगा, लास्ट वाला फर्स्ट कर देगा, कुछ भी हो सकता है। जैसे क्या ये मोर है, ठीक है, और ये क्या कह दिया, इरोम कर दिया गया है। ये हुआ क्या है बताओ, फर्स्ट को लास्ट कर दिया गया है और इधर लास्ट को फर्स्ट कर दिया गया, आपस में इंटरचेंज हो रहा है। तो ऐसा कौन सा हो सकता है बताओ, सूट का मेरे को चाहिए, तो फर्स्ट को कहां करना है, लास्ट करना है। तो देखो ये तो होने से रहा, अब बताओ एस यहाँ जाएगा, टी यहाँ पे जाएगा, तो लास्ट में क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए, जबकि ये भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि एस इधर आ जाएगा, तो जबकि यहाँ पे क्या है, टी है। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी अब दोनों में दिख रहा है। अब ये दोनों आपस में इंटरचेंज करेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताओ, ए हो जाएगा। यही हमारा ए होगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आप लोगों से बनना चाहिए। जैसे हुआ क्या है यहाँ पे देखो, AZ BZ दिया हुआ है और ए के बाद क्या बन गया बताओ, C। तो कितना बढ़ गया जी बताओ, +2 बढ़ गया है ना। B और C मतलब 2 बढ़ गया है आपका, B और C 2 बढ़ गया है। अच्छा Z के बाद क्या आ गया बताओ, तो एक घट गया है, एक घट गया आपका, ठीक है। फिर बताओ B के बाद फिर कितना हो गया, D, तो फिर 2 बढ़ गया है, और इधर Z के पहले फिर क्या हो गया, Y, तो एक घट गया है आपका, ठीक है। तो मतलब कि अल्टरनेट में जो है बढ़ रहा है 2 और दूसरा वाला घट रहा है। तो उसी तरह से हम लोग को यहां भी करना है कि ई पर अगर 2 ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा बताओ, G हो जाएगा। तो G से स्टार्ट होने वाला कौन है, एक ही तो है। तो इसी को देख के खाली मार देना, बाकी सब तो ऐसे गलत कर देना है, ठीक है। बाकी पे तो दिमाग ही नहीं लगाना है, क्लियर है। तो एक देखो और डायरेक्ट आंसर आप लेकर के आ जाओ, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। धीरे धीरे अभी प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन में चलेंगे। यहां देखिए, अब इस क्वेश्चन पे अगर फोकस कीजिएगा तो देखना, इसमें क्या दिया हुआ है, ये नंबर एनोलॉजी हो गया। और हालांकि ये सब क्वेश्चन बनाने के लिए एनोलॉजी पे एक ट्रिक इसका ये फॉलो हम लोग करेंगे जनरली, कि पहले हम लोग प्राइम नंबर देखते हैं। हालांकि बहुत कम क्वेश्चन अब आता है प्राइम नंबर पे, लेकिन फिर भी प्रायोरिटी देखिएगा प्राइम नंबर पे होगा, ठीक है। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है कि ये क्वेश्चन जो है ना, चारों ऑप्शन वैलिड हो जाता है, चारों ऑप्शन लगता है अच्छा ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अभी क्वेश्चन में दूंगा देखना, चारों लगता है कि सही होगा, लेकिन अब लेंगे कौन उसमें। तो प्रायोरिटी क्या होगा, इसके बेसिस पे देखिएगा प्रायोरिटी, कि अगर पहले प्राइम नंबर वैलिड होना चाहिए, ठीक है। चारों सही हो रहा है, लेकिन जो प्राइम नंबर वाला पहले वैलिड हो रहा है उसी ऑप्शन को लेंगे हम लोग। फिर हम लोग क्या लेंगे, क्यूब लेंगे, स्क्वायर लेंगे, मल्टीप्लाई लेंगे, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इलॉजिकल। इलॉजिकल बताया था, इसका कोई पैटर्न नहीं चलता है, हाँ कुछ भी मतलब डिजिट को ऐड कर देगा, आपस में ही कुछ कुछ कर देगा इसमें, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं आखिर ये बना कैसे है, ठीक है। ये 7 से कितना हो गया बताओ, हाँ तो कितना करेंगे, 7 इंटू
6 और प्लस 3, इस पैटर्न पे जाएगा हम लोग का मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला जो नंबर सीरीज में भी पढ़ाया था। तो इसमें भी कितना मल्टीप्लाई कर दें, 6 और प्लस 3, तो कितना हो गया 33। तो आंसर हम लोग का आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अच्छा, अगला बार जरा देखो क्या करना पड़ेगा इसमें। अब इस पैटर्न को देखो, आपस में क्या सिमिलरिटी है। ये 64 और 144 जैसे हमने बताया था ना, इसमें से भी देख सकते हो हम लोग इसी ऑर्डर के में बेसिक, क्योंकि प्राइम नंबर आने से रहा, क्यूब आने से रहा, तो स्क्वायर पे हम लोग जाएंगे। तो स्क्वायर क्या कहता है बताओ, ये 8 का स्क्वायर हो गया, ये 12 का स्क्वायर है, तो कितने का डिफरेंस आ गया, 4 का डिफरेंस आ गया। तो अगले बार 16 का स्क्वायर हो गया, तो फिर कितना होगा 20 का स्क्वायर, तो इट विल कम 400। इसलिए मैंने बताया था स्क्वायर और क्यूब आपको याद होना चाहिए, कम से कम 1 से लेकर 30 तक, और क्यूब तो 1 से लेकर 20 तक तो मिनिमम आपको होना ही चाहिए आपको, तब जाकर के जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनेगा आपका। तो आंसर विल बी 400, तो यही हमारा 400 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए बढ़िया है, इसमें क्या है ना, आप इस सीरीज को देखिएगा, ये 3 नंबर दिया हुआ है, 13, 20, 27 दिया हुआ है। इसमें देखो गैप किस किस चीज का है, यहां से यहां देखो 7 का गैप, और यहां से देखो किस चीज का है, 7 का है। क्योंकि प्राइम नंबर तो वैलिड नहीं होगा, क्यूब स्क्वायर वैलिड नहीं होगा आपका, मल्टीप्लाई डिवीजन भी वैलिड नहीं है, तो एडिशन पे काम करने की कोशिश करो, देखो कितना ऐड हो रहा है आपका। तो उसी तरह कौन सा ऑप्शन यहाँ पे होगा, देखो जो 7, कौन सा, बी नंबर, चेक करके देखो। ये देखो यहाँ तो 7 का गैप दिख नहीं रहा है, तो ये तो होगा नहीं। इसमें अगर देखोगे 7 का गैप यहाँ भी है, 7 का गैप यहाँ भी है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यही हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड वाला। कुछ मिक्स्ड वाला देख लेते हैं, और उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे कि बन पा रहा है कि नहीं। यहां दिया हुआ फिल्म, ये दिया हुआ 10, ये दिया हुआ होटल इक्वल टू व्हाट, ये 12, 16, 18 और 30 दिया हुआ है, 18 एंड वी आर हैविंग 30। देख लो आराम से। एक और देखेंगे, न्यूज है, 14 है, 5 है, 23 एंड 19 दिया हुआ है, और फिर पेपर है, पेपर व्हाट। तो यहां भी ऑप्शन में दिया हुआ है 16, 5, 16, 1 एंड 18। ठीक है, 18, 5, 16, 1 एंड 16। सी में देखिएगा 16, 1, 16, 5 और 18। डी नंबर देखिएगा 32, 2 और 32, 10 और यहां देखेंगे 36। ये देख लो, ये देख लो। देखिए ये फर्स्ट वाला कैसे बनेगा, अगर आपने देखा होगा तो फिल्म के बाद 10 कर दिया है। एफ का पोजीशन बताओ जल्दी से सब, 6। आई का पोजीशन 9, 12 और 13। सबको अगर ऐड कर दोगे तो कितना, 40। तो 10 आ गया, तो 40 बाई कितना करना पड़ेगा। और ऐसे भी टोटल लेटर कितने थे, 4 ही थे ना, तो अगर डिवाइड कर दिया तो आ गया कितना, 10 कर दिया। इसको ऐड कर दो, एच का पोजीशन 8, ओ का 15, टी का 20, ई का 5 और 12, सबको ऐड कर दो 60। लेकिन किससे डिवाइड करोगे, 5 से करोगे, तो आ जाएगा कितना, 12। ठीक है, आंसर 12। देखो अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान से अगर देखेंगे तो न्यूज को लिखा गया क्या, 14, 5, 2, 3 और 19। तो क्या लग रहा है, अच्छा 23 है ना, सॉरी ये तो 23 है ये। तो आप एन का पोजीशन कितना होता है जी, 40 नहीं होता है, ई का पोजीशन 5, डब्ल्यू का 23, एस का 19 होता है। ठीक है, तो ये पोजीशन ही है, तो बस उसका पोजीशन सिर्फ लिख दो। तो पी का पोजीशन कितना, 16, तो 16, ये दोनों तो ऐसे हट गया, तो सी या तो ए और सी में कंपटीशन होगा, फिर ए का पोजीशन 1 हो गया, तो 1 वाला हो गया, ये तो ऐसे गलत हो गया। ठीक है, सिर्फ 2 लेटर देखेंगे, बाद बाकी आंसर आ जाएगा हमारा, उसका पोजीशन देखना है, आंसर आ जाएगा। देखो ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है,
ये देखो ध्यान से, सब एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, कैसे बनेगा ये। यहां अगर ध्यान से देखोगे तो कह रहा है कि 4 का कितना बोल दे रहा है, 19। 4 से 19 चला गया है। हाँ, 4 का स्क्वायर कर दो और प्लस 3 कर दो तो 19, और 7 के बाद क्या होगा, तो 7 का स्क्वायर प्लस 3 तो कितना हो गया, 52। बस आंसर आ जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो फर्स्ट का देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से ये चीज बन जाएगा। ठीक है, 40 नंबर बताओ कैसे होगा ये चीज। बी नंबर होगा सर। तो अगला क्वेश्चन अगर देखोगे 40 नंबर, तो हुआ कैसा है कि ये DIMO DMIO सब सेम है, तो फर्स्ट वाला तो सेम है, सिर्फ मिडिल वाला को इंटरचेंज कर दिया गया है, तो IM को क्या लिखा गया है, MI। तो कुछ ना कुछ आपको हिंट मिलेगा कि इस प्रोसेस पर हमको काम करना है। तो उसी तरह से फर्स्ट वाला तो क्या होगा, सेम ही होगा, और भी और क्या कर देना होगा, यू कर देना होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ए नंबर। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 41 नंबर क्या होना है, डी होगा देखो सर। बुक का कनेक्शन किसके साथ है, लाइब्रेरी के साथ है। तो ट्री का कनेक्शन किसके साथ है, फॉरेस्ट। कैसे कनेक्शन स्टेब्लिश किया बताओ। हाँ, बुक सब कहाँ रहेगा, बुक लाइब्रेरी क्या है, एक समझो जगह हो गया, प्लेस हो गया जहां पे रखा जाता है। तो ट्री भी कहाँ रहता है, प्लेस क्या होगा उसका, जंगल में रहेगा, तो एक फॉरेस्ट हो गया। तो यही देखो दो डिफरेंट डिफरेंट चीज है, लेकिन दोनों के बीच में कनेक्शन डाला गया। बुक अलग चीज होता है, लाइब्रेरी अलग है, उसके में कॉमन एक डाल दिया गया, और ट्री भी अलग है, फॉरेस्ट भी अलग है, लेकिन दोनों में कुछ सिमिलरिटी, उसके बेसिस पे हम लोग सिमिलरिटी कर रहे हैं। अब बताओ, आराम से देखिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है, फ्रेंच जो है किसका है बताओ, फ्रांस है। मतलब फ्रेंच का लैंग्वेज क्या है, फ्रांस। तो डच किसका लैंग्वेज होगा, स्वीडन का नहीं है, नॉर्वे का नहीं है, फिजी का, ये हॉलैंड का है। ठीक है, हॉलैंड इसका आंसर आएगा। तो देख लीजिए हॉलैंड का आंसर डच है। ठीक है, चलो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बताओ। ये नेक्स्ट 43 नंबर अगर देखोगे, तो पोस्टमैन का कनेक्शन किसके साथ है, लेटर के। तो टीचर का कनेक्शन किसके साथ, नॉलेज के साथ होगा। ठीक है, नॉलेज के साथ इसका होगा। उसके बाद सैड का कनेक्शन किसके साथ है, क्राई के साथ। तो एंग्री का कनेक्शन साउट के साथ है, जो गुस्सा होगा तो वो क्या करेगा, चिल्लाएगा। ठीक है, तो उसी तरह जो सैड है वो रोएगा, क्राई करेगा। ठीक है, 45 देखिए। यहां देखिए 45 का अगर देखोगे तो आपको 45 में क्या है, सी ये यहां चला गया है, उल्टा चला गया है, और जेड यहां पर आ गया है, और ये दोनों भी आपस में इंटरचेंज हो गया है, एफ भी बन गया है BF। तो उसी तरह हाँ पूरा उल्टा, या तो ऐसे ऐसे कर दो पूरा उल्टा हो गया ये। तो उसी तरह पूरा उल्टा क्या करोगे, W से स्टार्ट होने वाला चाहिए, ये दोनों तो होने अच्छा एक तो हो गया। हाँ सी नंबर, सी भी वाई और एक्स, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उल्टा दे दिया। उसके बाद आराम से देखिए ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी। पैटर्न बताओ, डी क्यों होगा, 4 4 जा, हाँ 4 इंटू 4 किया तो क्या गया 16। तो 9 इंटू फिर इसमें भी क्या करना पड़ेगा, 4 ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो आ जाएगा 36, क्योंकि 16 में 4 और 4 है, और यहां भी 9 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 4 करेंगे, तो आ जाएगा हम लोग का 36। ऑप्शन नंबर डी हो गया। हाँ 47 अब देख लीजिए। 47 हम लोग कैसे करेंगे, सन का कनेक्शन नेफ्यू से हो गया, तो डॉटर का कनेक्शन नीच से हो गया ना, नीच से हो जाएगा आपका। ठीक है, ये मतलब भतीजा हो गया, ये भतीजी हो गई। ठीक है बेटी, चलिए बताइए अब 3 क्वेश्चन और देख लो बढ़िया से। अब देखिएगा 48 मतलब रिंग किस में पहना जाता है, ईयर। तो रिस्ट का कनेक्शन किसके साथ होगा, बैंगल के साथ होगा। पेंडेंट तो होगा नहीं, चेन तो होगा नहीं, रिबन तो होगा नहीं। ठीक है, 49 देख लीजिए आराम से, पहले देख लीजिए 49 क्या है।
सी होगा सर 49 का। 49 का देख लो आराम से, पहले देखो तो ई के बाद कितना हो गया, 4 ऐड हो जाएगा, एफ के प्लस 4 ऐड कर लो, फिर जे के बाद 4 ऐड करोगे तो के आ जाएगा। उसी तरह इसमें भी 4 कर दो। हाँ हाँ, उस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा बताओ, सी नंबर। 4 का गैप ले सकते हो, तो यहां भी हमारा सी आ जाएगा। क्यू आर एस सब में 4 का गैप कर दो, आ जाएगा सी, आंसर आ जाएगा। चलिए लास्ट वाला देखिए। सी होगा सर। अभी तो बनाए थे ना इसको हम लोग। ठीक है, ये तो आया वो भी है क्वेश्चन में। इसमें कितना किया गया, 6 + 3 × 6 + 3 हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया 33। अभी हम लोग स्टार्टिंग में इसको बनाए थे क्वेश्चन को। ठीक है।